So hey guys, welcome to my channel and you are watching पीपी एजुकेशन वर्ल्ड। सो लेट्स बिगिन। आज हम लोग क्लाउज और फ्रेज के बारे में जानेंगे। पूरी इंफॉर्मेशन को, पूरी क्लाउज और फ्रेज के पूरी इंफॉर्मेशन को एक ही वीडियो में जानेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि क्लाउज और फ्रेज क्या है। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन को हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। क्लाउज और फ्रेज क्या होगी। यदि आप लोग क्लाउज और फ्रेज के बारे में आप लोग को भी अंतर नहीं पता है, आप भी नहीं अंतर जानते कि क्लाउज क्या है, फ्रेज क्या है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, इस वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहें। सो ओके गाइस, तो लेट्स बिगिन। यदि हमारा चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को। ओके लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर है क्लाउज एंड फ्रेजेस, क्लाउजेस एंड फ्रेजेस। तो क्लाउज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? क्लाउज को हम लोग हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपवाक्य। और फ्रेजेस को क्या बोलते हैं? वाक्यांश। तो इससे हम लोग को पता चला क्लाउज हर सेंटेंस को बोल सकते हैं। क्लाउज इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्लाउज क्या है? हम हर सेंटेंस को बोल सकते हैं। जो भी सेंटेंस है सब क्लाउज क्लाउज, लेकिन हाँ उसका अर्थ निकलना चाहिए। अब आते हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या है? वाक्यांश। क्या है? वाक्यांश, यानी कि वाक्य का अंश। जो यानी कि जैसे मेरे बॉडी में क्या है? हैंड है, तो हैंड जो है मेरे बॉडी का पार्ट्स है। उसी तरह वाक्यांश क्या होता है? जो वाक्यांश फ्रेजेस होता है वो सेंटेंस का पार्ट्स है, यानी कि वाक्य का अंश। सेंटेंस को हम लोग हिंदी में वाक्य बोलते हैं, सो वाक्य का अंश। चलिए अब हम लोग क्लाउज के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद हम फ्रेज के बारे में जानेंगे। पहले हम क्लाउज के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम कोई मेन, जैसे कि हम लेटर लिखते हैं, कोई भी लेटर पता है ना, लेटर कोई भी A to Z लिखते हैं। जैसे कि लिख लेते हैं हम GDO। क्या है? GDO। इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नो, अर्थ नहीं निकल रहा है। GDO का अर्थ कुछ नहीं है, है ना। GDO, ODG, ये सब क्या है? ओनली लेटर है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। बट अगर इन्हीं लेटर्स को हम अगर क्या करते हैं कि अरेंज करते हैं, क्या करेंगे? अरेंज। जैसे क्या है यहाँ GDO है, ODG है, इसको हम लोग अरेंज करते हैं DOG, तो लेटर से क्या बन गया? शब्द बन गया। क्या? शब्द, यानी कि एक वर्ड बन गया DOG। उसी को अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हम सेंटेंस को क्या लिखते हैं? जूस अ ग्लास। क्या? जूस अ ग्लास। एक क्या इसका अर्थ कोई निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। जूस अ ग्लास, वार जूस अ ग्लास, लेकिन इसी को हम अरेंज करते हैं, एक ग्लास जूस, अगला जूस। क्या है? अगला जूस। इसका थोड़ा अर्थ निकल रहा है, एक गिलास जूस। क्या है? एक गिलास जूस है। लेकिन अगर इसी का क्या है, एक गिलास जूस क्या है? इसका पूर्ण अर्थ भी नहीं करनी, क्या सिर्फ निकल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है। अब इसी में हम क्या बोलते हैं? इसका सब्जेक्ट और वर्ब इसमें लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट एंड वर्ब लगाते हैं। तो सब्जेक्ट और इसमें क्या लगाते हैं? वर्ब लगाते हैं। क्या लगाएंगे? I am ड्रिंकिंग, आई एम ड्रिंकिंग अ ग्लास जूस। मैं एक आ को मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या? एक गिलास जूस पी रही हूं, मैं पी रहा हूं, मैं एक गिलास जूस पी रहा हूं। ठीक है, तो इसका एक अर्थ निकलता है। तो अब हम लोग आते हैं क्लाउज और फ्रेज। देखिए इस हम लोग लेटर से क्या बनाए? एक वर्ड बनाए, वर्ड से बहुत सारे वर्ड से क्या सेंटेंस बनाए। तो ये क्या है? ये सब सेंटेंस बने। अब हम लोग नाउन सॉरी क्लाउज और फ्रेज के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो गाइस क्लाउज, क्लाउज क्या है? क्लाउज क्या है? क्लाउज, ए क्लाउज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज बोथ ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। ओके, यानी कि क्लाउज के पास, क्लाउज क्या है? शब्दों का ऐसा समूह है जिसके पास क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। क्या हो? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्लाउज शब्दों का एक ऐसा समूह है, मतलब वाक्य, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता है क्या है? वाक्य होता है। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसके पास क्या हो? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो, तो उसे क्या बोलेंगे? क्लाउज, यानी कि उपवाक्य बोलेंगे। ऐसे हर सेंटेंस के पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता ही है ना।
लेकिन कुछ सेंटेंस के पास प्रेडिकेट नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। प्रेडिकेट है तो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है तो प्रेडिकेट। देखिए हम आगे जानते हैं क्या है सेकेंड फ्रेज। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच विथआउट सब्जेक्ट एंड वर्ब यूनिट। बोल रहा है कि जो फ्रेजेस होता है वह ऐसा शब्दों का समूह है, फ्रेज जो होता है वह ऐसा शब्दों का समूह है जिसके पास ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है, ठीक है, विदाउट वर्ब और सब्जेक्ट के वो होता है, ठीक है। जैसे अब आते हैं ए क्लाउज मस्ट कंटेन वर्ब। यहां तक समझ में आ रही है सभी लोग को, समझ में आनी चाहिए। देखिए ए क्लाउज मस्ट कंटेन वर्ब, हाँ एक क्लाउज जो होता है वो पूरी तरह से निश्चित है कि एक वर्ब को बनाएगा ही बनाएगा, बिना वर्ब के क्लाउज बन ही नहीं सकता। वो या तो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, कुछ भी वर्ब हो, लेकिन बनाएगा जरूर। तो क्लाउज क्या है, मस्ट होता है, वह वर्ब बनाता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउज। क्लाउज और फ्रेज में यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्लाउजेस। क्लाउजेस का टाइप्स कितने होते हैं? तो फर्स्ट है इंडिपेंडेंट क्लाउज, और इसको मेन क्लाउज भी बोलते हैं। देखिए इसको हम लोग कहीं कहीं आप लोग को इंडिपेंडेंट भी पढ़ना होगा, कहीं कहीं मेन भी पढ़ना होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मेन क्लाउज कहाँ से आ गया। हम लोग मेन क्लाउज तो पढ़े नहीं थे, इंडिपेंडेंट क्लाउज कहाँ से आ गया। तो इंडिपेंडेंट क्लाउज को ही हम लोग मेन क्लाउज बोलते हैं। और सेकेंड है डिपेंडेंट क्लाउज, जिसको हम लोग सब ऑर्डिनेट क्लाउज भी बोलते हैं। सब ऑर्डिनेट बोल सकते हैं और उसको डिपेंडेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए इसमें क्या हम बताने चाहते हैं। देखिए क्लाउज को दो भागों में बांटा गया है, क्या, एक इंडिपेंडेंट और सेकेंड डिपेंडेंट, ठीक है। अब इस डिपेंडेंट क्लाउज को क्या बांटा गया है, तीन भागों में। इंडिपेंडेंट को यहाँ पर खत्म किया जाता है, इंडिपेंडेंट को फिर नहीं बांटा गया है। अब देखिए डिपेंडेंट को तीन भागों में बांटा गया है, क्या है, नाउन क्लाउज, सेकेंड है एडजेक्टिव क्लाउज और थर्ड है एडवर्ब क्लाउज। क्या है, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज, ठीक है। तो अब हम लोग बारी बारी से इसके टाइप्स को जानते हैं, ठीक है। ये क्लाउज और फ्रेज आप लोगों ने समझ लिया। तो अब हम लोग क्लाउज के टाइप्स के बारे में समझते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट है इंडिपेंडेंट, सेकेंड है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को हम क्या बोलते हैं, मेन क्लाउज भी बोलते हैं, और डिपेंडेंट को सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज भी बोलते हैं, तो आप लोग को जानते ही हैं। अब आते हैं देखिए इंडिपेंडेंट क्लाउज, इट एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट। क्या है, ये क्या दर्शाता है, कंप्लीट थॉट, एक विचार को, कंप्लीट विचार को दर्शाता है, पूरी अच्छे विचार को दर्शाता है। इट मेक्स सेंस बाय इटसेल्फ, यह खुद से क्या बनाता है, एक अर्थ निकालता है। यह खुद में क्या है, एक अर्थ निकालता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, द वाइंड ब्लोज, आई रीड, यू लाइक प्ले एंड आई लाइक रीड, ये सब अर्थ निकल रहा है सबका। द वाइंड ब्लोज, हवा बहती है। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। यू लाइक प्ले, तुम खेलना पसंद करते हो। और मैं क्या करना पसंद करता हूँ, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। अब आते हैं आगे। आगे क्या है, डिपेंडेंट में क्या है, इट इज डिपेंडेंट, क्या होता है, ये डिपेंडेंट होता है। और सेकेंड क्या है, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, यह अकेले नहीं आता है। इट डज नॉट मेक सेंस बाय इटसेल्फ, यह खुद से सेंस नहीं निकालता है। इट डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, यह कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करता है। इट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट क्लाउज टू मेक इट सेंस, यह किस पे डिपेंड रहता है, इंडिपेंडेंट क्लाउज पे डिपेंड रहता है ना। अब आते हैं एग्जांपल इसका देख लेते हैं। इफ ही वांट्स टू सर्वाइव, यदि वह क्या जीना चाहता है, तो आप लोग कहिएगा कि तो क्या वह जीना चाहता है, तो क्या, इसमें तो कोई अति नहीं है। इफ ही वांट्स टू सर्वाइव, क्या वह जीना चाहता है, तो क्या, इसी को हम क्या कर रहे हैं, इफ ही वांट्स टू सर्वाइव ए मैन मस्ट ईट फूड। तो इसमें क्या हम जोड़ दिए, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज जोड़ दिए, ए मैन मस्ट ईट फूड। इसमें क्या है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है ना। और देखिए यहाँ पर एक और बात कि इसका अब अर्थ निकलने लगा, पहले अर्थ नहीं निकलता, अब अर्थ निकल रहा है। और प्लस में इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ जो है, इफ हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, हम आपको आगे बताने वाला हूँ। इफ जो है क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। सब डिपेंडेंट क्लाउज को हम क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लाउज भी बोलते हैं। तो दोनों का मैच नेम मैच है, इसलिए यह इफ सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ आया, इसलिए सेंटेंस में आ गया, इसलिए सब ऑर्डिनेट क्लाउज भी इसको बोल सकते हैं। सो गाइस देखिए अब आते हैं हम लोग डिपेंडेंट क्लाउज, यानी उस समय आप लोग इंडिपेंडेंट
आपने इससे पहले डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज के बारे में जाना। इंडिपेंडेंट क्या होता है, किसी पर निर्भर नहीं होता, वहीं पर उसको बंद कर दिया जाता है वो, क्योंकि वह सिंपल जो भी सेंटेंस होगा क्या होगा, वह इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा। अब आते हैं हम लोग डिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है। तो डिपेंडेंट क्लाउज को समझने के लिए हम लोग टिप बाय टिप समझेंगे। डिपेंडेंट क्लाउज तो समझ गए, जो खुद से अर्थ ना निकलता हो, किसका सार लेता हो, इंडिपेंडेंट, उसके बारे में अब हम लोग जान जाते हैं। तो इसका समझने का टिप क्या है, कैसे जानेंगे। अगर सेंटेंस उस समय आया था आप लोग को, एक वाक्य क्या, ही वांट्स टू सर्वाइव ए मैन मस्ट ईट फूड, है ना। सो उसमें आप लोग कंफ्यूजन हो गए कि सर आखिर होगा कैसे, अगर उसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो कैसे जानेंगे कि वो सबऑर्डिनेट क्लाउज है। तो उसी के लिए हम लोग टिप जानते हैं। तो डिपेंडेंट क्लाउज क्या है कि टिप नंबर 1 इसका है, ए डिपेंडेंट क्लाउज यूजुअली बीइंग विथ ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और रिलेटिव। जो डिपेंडेंट क्लाउज होगा हमेशा क्या चीज से स्टार्ट होगा, वह सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होगा और रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, हैव यू सीन द बुक दैट आई लॉस्ट। दैट क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। वी मिस्ड आवर ट्रेन बिकॉज वी वेयर लेट। हम लोग अपना बस को ट्रेन मिस कर दिए क्योंकि हम क्या थे, लेट थे। हम लोग क्या थे, लेट थे। अब जैसे देखिए यहाँ पर वी मिस्ड आवर ट्रेन, अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है, हम लोग अपना ट्रेन तो क्या छोड़ दी, तो क्या क्योंकि मैं क्या था, लेट था। अब यहाँ हम लोग क्या थे, लेट थे। हैव यू सीन द बुक दैट आई लॉस्ट। क्या तुमने बुक आई लॉस्ट, मैं खो दिया, क्या हो गया, हैव यू सीन द बुक, क्या तुमने उस बुक को देखा जो मैंने खो दिया, क्या तुमने उस किताब को देखा, क्या किताब को देखा जो मैंने खो दिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एज, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, सो दैट, सो अलोंग, एज लॉन्ग एज, etc। अब आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फॉर, एंड, नोर, बट, और, एट, सो। देखिए एक इसका ट्रिक है, फैन बॉयज को याद कर लीजिएगा। तो आप लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं, इसका यूज हम आगे आपको लोग अगले क्लास में आपको बताएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, दैट, व्हाट, etc। देखिए ये सब तो आप लोग समझ गए। अब देखिए याद रखिएगा, डिपेंडेंट क्लाउज जो होता है हमेशा क्या चीज से स्टार्ट होगा, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा, ठीक है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम लोग डिपेंडेंट क्लाउज के क्या टाइप्स के बारे में जानेंगे, तब उसमें ये सब का यूज होता है, ठीक है। ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन है, इसी से क्या होता है, हमेशा डिपेंडेंट क्लाउज स्टार्ट होगा। तो इन्हीं तीनों का काम इसी के टाइप्स में है, इन्हीं के बारे में हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। हम लोग क्लाउज और फ्रेज और क्लाउज टाइप्स ऑफ क्लाउज के बारे में समझ गए। अब हम लोग डिपेंडेंट क्लाउज के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अब हम लोग चलते हैं। और हम अगला, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले क्लास में इसके टाइप्स के बारे में जान लेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए और थोड़ा बहुत मस्ती करते रहिए और हंसते रहिए, खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।